हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय एम्पर का नेक्स्ट बार लेके आई हूँ एंड कल के लिए आई एम सॉरी। कल मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, लेकिन नाउ आई एम फाइन। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले बार में हमने देखा था कि येन आयरन आज़ाद भी हो गया था और साथ ही साथ वांग जी के फादर भी आज़ाद हो गए थे और वांग जी भी अजीब बर्ताव करने लग गया था। वांग जी जैसे एक अलग रूप में आ गया था जो सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था। विंग के लिए सबसे ज़्यादा था। विंग जिस लंजा को जानता था, वो लंजा आज एक अलग रूप लेके आया था सबके सामने, पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने। और वो जो वांग जी ने किया था इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के सारे कुलप्रमुखों के सामने, ये भी बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग था सबके लिए। लेकिन यहाँ पे वांग जी को रोकने के लिए दो इंसान आते हैं और वो दो इंसान वांग जी को बेहोश कर दिया था। आप लोगों ने अगर पिछले पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए, क्योंकि मैं उसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। ऑलरेडी मेरा बात बोलने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, चलिए बैक टू द स्टोरी। तो यहाँ पे वांग जी बेहोश होने के बाद विंग ने वांग जी को पकड़ लिया था, उसे लेकर नीचे बैठ गया था और वांग जी को उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वासन सेंट्रन वो कहती है कि वो उसे बेहोश हुआ है, हमारे पास उसे बेहोश करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जी हाँ, वो वासन सेंड्रन थी और उसके साथ जो इंसान थी वो लैन ई थी। लैन ई भी वासन सेंड्रन की तरह एक इमॉर्टल है और वासन सेंड्रन और इमॉर्टल लैन ई को देखकर सभी लोग अपने घुटनों पर आ गए थे। उन्हें बो करते हैं। सब लोगों को देखकर लैन ई और वासन सेंड्रन नोट करती है और यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके वे महल दिखाया जाता है। वो लोग वे क्लैन आए थे। वे क्लैन में सारे कुलप्रमुख भी आए थे। सभी के लिए एक अलग सा गेस्ट रूम रखा गया था। अभी वो लोग मतलब रेस्ट करना नहीं चाहते थे, वो लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये माजरा क्या है, वांग जी ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा था और येन आयरन का क्या स्टोरी था। लेकिन बाउसन सेंटर ने सभी को कहा था कि अब वो लोग रेस्ट करें। वो सब बातें जो वो लोग जानना चाहते हैं वो लोग कल बात करेंगे। ये रात का वक्त था, इसीलिए सब लोगों को रेस्ट करने के लिए बाउसन सेंटर ने बोल दिया था। अब उनके ऊपर तो कोई कुछ नहीं कह सकता, इसीलिए वो सभी रेस्ट करने के लिए चले गए थे। सारे कुल प्रमुखों को और राजकुमारों को एक गेस्ट रूम दिखाया गया था, तो वो लोग वहीं पे चले गए थे। लेकिन यहाँ पे वांग जी के कमरे पर विंग लेके तो आता है, लेकिन उसे उठाने की कोशिश भी करता है। वांग जी एकदम बेहोश था और साथ ही साथ वो पेल भी दिख रहा था। उसके आंखों के नीचे जैसे डार्क सर्कल भी उभर आए थे। तो यहाँ पे बासन सेंटन और लैन ई विंग के पास जाता है। वांग जी को जिस रूम पे रखा गया था वहाँ पे जाता है। जाने के बाद वो विंग को देखता है बासन सेंटन और एक स्माइल करती है और विंग के पास जाती है। विंग ये देखकर वो खड़ा होता है, जो बेड पर बैठा हुआ था वो खड़ा होता है और जो बासन सेंटन और लैन ई को बो करता है वो दोनों ही नोट करते हैं। और उसके बाद बासन सेंड्रन उसके पास जाती है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, कैसे हो तुम। ये सुनकर हम जो विंग था वो कहता है, जी मैं ठीक हूँ। लेकिन विंग ठीक नहीं था। ऑफ कोर्स वांग जी ने जैसा उसे फेंका था दूर, तो उसका हालत थोड़ा ख़राब था और ये बासन सेंड्रन देख सकती थी। बासन सेंड्रन ने कहा, तुम बेड पर बैठो। ये सुनकर जो विंग था वो कहता है, क्या। बासन सेंड्रन उसका हाथ पकड़ती है और उसे बेड पर बिठाती है वांग जी के पास ही और उसका हाथ लेती है। लेने के बाद वो अपनी आंखों को बंद करती है और कुछ स्पिरिचुअल पावर विंग के अंदर ट्रांसफ़र करने लगती है। ऐसा सेम प्रोसेस लैन ई वांग जी के रिस्ट को पकड़कर अपने स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफ़र कर रही थी। दोनों ही अपने अपने स्पिरिचुअल पावर दोनों के अंदर दे रहे थे। और विंग जो थोड़ी देर के लिए अपने आंखों को बंद कर लिया था, क्योंकि सच में वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था,
और कुछ ही देर में उसके सारे जो घाव थे वो सब कुछ एकदम ठीक हो गया था। और वो अब एकदम मतलब जैसे वो उसके पीठ में खरोंच आए थे पेड़ के साथ टक्कर खाने के बाद, और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था, अब वो सब कुछ ठीक हो गया था, अब वो परफेक्ट हो गया था। और दूसरी तरफ जो लैन ई थी वो स्पिरिचुअल पावर देने के बाद वो रिस्ट को चेक करती है। चेक करने के बाद वो हैरान हो गई थी, और वो हैरानी से ना बासन सेंडन की तरफ देखती है। बासन सेंडन जो अपनी आंखों को बंद करके रखी थी, कुछ देर तक स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करने के बाद बासन सेंडन अपनी आंखों को खोलती है और वो विंग की तरफ देखती है। विंग अपनी आंखों को खोलता है, अब वो ठीक हो गया था पूरी तरीके से। और बासन सेंडन ये देखकर खुश थी, और वो लैन ई की तरफ देखती है। लैन ई जो हैरानी से वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जो बेहोश था, और लैन ई का ऐसे एक्सप्रेशन देखकर ना विंग भी घबरा गया था, और वो लैन ई से पूछती है कि क्या हुआ है, वांग जी को कुछ हुआ है क्या। एंड दूसरी तरफ जो बासन सेंडन थी वो भी लैन ई को देख रही थी क्वेश्चनिंग लुक से, और लैन ई जो बासन सेंडन की तरफ देखता है और वांग जी की तरफ इशारा करता है। तो जो लैन ई थी, सॉरी बासन सेंडन थी, वो वांग जी के पास आती है और वांग जी के रिस्ट को चेक करने लगती है। कुछ देर चेक करने के बाद वो भी वांग जी को देख रही थी और विंग को देख रही थी। विंग जो सच में थोड़ा सा घबरा गया था कि आखिर वांग जी को क्या हुआ है, कुछ हुआ है या नहीं, तो वो ना मतलब देख रहा था दोनों को ही, बासन सेंडन और लैन ई को। और जो बासन सेंडन थी वो धीरे से अपने हाथ को वांग जी का जो टमी है ना वहाँ पे रखता है। रखने के बाद कुछ ब्लू रोशनी मतलब वांग जी के जो टमी है वहाँ पे देता है, और उसके बाद वो लैन ई की तरफ देखती है। लैन ई भी नोट करती है, और वो दोनों ही ना विंग की तरफ देखता है। विंग तो इसमें ही उसका बुरा हाल हो गया था। वो ना मतलब पूछ लेता है कि आखिर वांग जी को हुआ क्या है, कुछ हुआ है या नहीं, वांग जी ठीक है या नहीं। तो जो बासन सेंडन थी वो कुछ देर तक तो एकदम देखती है सीरियस लुक के साथ। तो ये जो सीरियस लुक है ना, ये देखकर ही ना विंग का हालत और ज़्यादा ख़राब हो रहा था। और जो लैन ई थी वो ना बासन सेंडन को चिमटी काटते हुए कहती है, सेंडन। और ये देखकर ना जो बासन सेंडन थी वो स्माइल करती है और कहती है, तुम चिमटी क्यों काट रहे हो, बोलो उसे तुम। और जो लैन ई थी वो खांसती है और कहती है, "अ, तुम तो इसके हस्बैंड हो ना। लो ये कौन सा सवाल हुआ, वो ये क्यों सवाल पूछ रहे थे। तो दूसरी तरफ जो विंग था वो कहता है, हाँ ऑफ कोर्स मैं उसका हस्बैंड हूँ। तो जो लैनी थी ना वो चुप हो गई थी, और जो बासन सेंडी थी वो कहती है, पूछो आगे पूछो। और लैनी कहती है, तुम पूछो, मैं पूछ नहीं सकती। तो ये सुनकर ना जो बासन सेंडी थी वो आहे भरती और कहती है, तुमसे कुछ नहीं होगा। तो वो ना डायरेक्ट फॉरवर्डली कह देता है, क्या तुम लोग इंटीमेट हुए थे। एंड ये सुनकर ना जो विंग था वो हक्का बक्का रह गया था, उसका मुंह खुल गया था और उसके कान रेड हो गए थे। और जो बासन सेंडन सॉरी लैन ई थी वो भी शर्मा गई थी, और वो भी ना उसका भी मतलब लैन ई का भी कान लाल हो गया था। वो भी ना इधर उधर देख रही थी, और विंग ना कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा था, उसका गले पर ना जैसे बात अटक गया था। तो बासन सेंडन मतलब कुछ देर इंतज़ार करती है कि हाँ विंग कोई जवाब देगा, लेकिन विंग ऐसा कैसे किसी को बोल दे, किसी को कह दे कि ये क्या है, मतलब सवाल ही ऐसा कर दिया कि वो कुछ नहीं कह सकता। तो वो ना चुपचाप ही रहता है, कुछ ही नहीं कहता। और कुछ देर बाद बासन सेंडन दोबारा पूछते हैं कि तुम लोग लास्ट टाइम इंटीमेट हुए थे। तो ये सुनकर फिर भी कुछ नहीं कहता विंग, क्या जवाब दे वो। तो जो बासन सेंडन थी वो उठती है, उठने के बाद वो कहती है विंग को, स्ट्रेट फॉरवर्डली कहती है कि तुमने वांग जी को मार्क क्यों नहीं किया। एंड ये सुनकर भी उसका कान और ज़्यादा रेड, उसका गला रेड, उसका नोज रेड, अब ना वो टमाटर जैसा रेड हो गया था।
और वो हकलाते कहते वो मैं मैं क्या वो मैं और दूसरी तरफ जो लैनी थी वो चिल्लाकर कहती है, सेंड्रिन तुम ये कैसे सवाल कर रहे हो। और जो बासु सेंड्रिन थी वो हंसने लगती है ज़ोर ज़ोर से और कहते हैं, देखा उसका चेहरा देखो कितना ज़्यादा रेड हो गया है। ओ माय गॉड, ये सच में कांगसे की तरह ही है। और जो लैनी थी वो कहती है, तुम भी ना, तुम और तुम्हारी बेटी सच्ची में एक नंबर के शेमलेस हो। दूसरी तरफ विंग जो टमाटर जैसा रेड हो गया था वो सिर्फ कन्फ्यूजिंगली इन दोनों की बातों को सुन रहा था। और लैन ई वो उठती है, उठने के बाद विंग को लाती है और वांग जी के पास बिठाते हुए कहती है, मुझे पता है जो सेंड्रिन ने तुमसे पूछा है ये बहुत ऑकवर्ड है, उसका तो काम ही है ये सब सवाल करना, तुम उसकी बातों को ज़्यादा माइंड मत करो और मुझे तुम्हें कुछ बताना है। और ये सुनकर ना विंग ना लैनी की तरफ देखती है। लैन ई विंग का हाथ और वांग जी के टमी पर रखते हुए कहता है, वो प्रेग्नेंट है। और दूसरी तरफ बासन सेंड्रिन सामने आती है और कहती है, हाँ मैंने उसके टमी पर हाथ रख के देखा है, उसके अंदर और एक स्पिरिचुअल पावर है जो यही दर्शाती है कि वो प्रेग्नेंट है। और जितना मैं समझ पाया हूँ ये वो 1 महीने से प्रेग्नेंट है। एंड ये सुनकर विंग ब्लैंकली इन दोनों को देख रहा था। और लैन ई कहती है, उसके अंदर से यन आयरन का प्रभाव मैं नहीं हटा सकती, मैंने सिर्फ मेरे स्पिरिचुअल पावर से उसकी यन जो मतलब यन आयरन की जो ब्लैक शक्तियाँ हैं उसे मैंने ब्लॉक करके रखा है। ये सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए रहेगा, फुल मून तक मैं इसे रोक के रख सकता हूँ, उसके बाद यन आयरन उसका असर दिखा देगा, उसके अंदर जो यन पावर है, जो डार्क एनर्जी है वो निकल आएगा। तब तक के लिए मैंने उसके अंदर ही वही यन शक्ति का जो स्रोत है उसे लॉक करके रखा है। अगर बात करूँ उसकी गोल्डन कोर की, वो गोल्डन कोर ऑलरेडी वांग जी के फादर ने लॉक करके रखा है, इसीलिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ वो प्रेग्नेंट भी है। मैं यही सोच रहा था कि वो कैसे अपने अंदर डार्क एनर्जी के साथ वो बच्चा अभी भी ज़िंदा है, यही मुझे अजीब लगा था। लेकिन मुझे याद है ये उसकी माँ की ताकत है जो अभी तक वांग जी के बच्चे को बचा के रखा है। वांग जी जो अभी के लिए ठीक है बट ज़्यादा देर के लिए नहीं। यन आयरन की शक्तियाँ फुल मून के वक्त सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और तब शायद हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। विंग, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि फुल मून बहुत ही पास है और 2 दिन बाकी है। 2 दिन बाद फुल मून है और उससे पहले तुम्हें ही कुछ करना होगा। अब ये सुनकर जो विंग था वो कहता है, पर मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। एंड ये सुनकर जो बासन सेंड्रिन थी वो कहती है, सोलमेट बॉन्ड, तुम दोनों की सोलमेट बॉन्ड क्रिएट करो। अब ये सुनकर विंग कहता है, सोलमेट बॉन्ड। बासन सेंड्रिन कहती है, हाँ तुम दोनों सोलमेट्स हो। हालांकि ये मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन पहले ही अगर पता चल जाता तो ये जो अभी हो रहा है ना ये होता ही नहीं। एंड ये सुनकर लैन ई जो बासन सेंड्रिन है उसकी तरफ घूर कर देखती है और बासन सेंड्रिन चुप हो जाती है। और लैन ई कहती है, विंग तुम्हें सब कुछ पता चलेगा, अभी के लिए तुम वांग जी के पास रहो। और हाँ, अभी वांग जी ठीक है और जब उसे होश आएगा तो वो नॉर्मल रहेगा। एंड ये कह के लैन ई बासन सेंड्रिन का हाथ पकड़ती है और दोनों एक साथ ही गायब हो जाते हैं। एंड विंग को कंफ्यूज छोड़ के जाते हैं। विंग जो अभी भी बैठा हुआ था और उन दोनों की बातों को ना मतलब सोच रहा था। हाँ, उसे ये तो पता चल गया है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ना इसके साथ उसका और वांग जी का कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर है। दूसरी तरफ वांग जी जो अब धीरे धीरे होश में आने लगा था
वो अपनी आँखों को खोलने की कोशिश कर रहा था। बहुत मुश्किल के बाद वो अपनी आँखों को खोलता है। खोलने के बाद वो अपने चारों ओर देखता है और उसके आगे ना विंग पर आता है। विंग जो अभी ना सोच रहा था कि जो कुछ भी लैन ई ने कहा, बासुत सिंडर ने कहा, वो सब कुछ वो सोच रहा था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वांगजी उठ गया है, होश आ गया है उसका। विंग मतलब वांगजी जो धीरे से विंग का नाम लेता है, विंग। एंड ये सुनकर ना विंग जो अपने होश में आता है और वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी जो अपने सिर को पकड़ के ना उठने की कोशिश कर रहा था, और ये देखकर विंग वांगजी को उठने में हेल्प करता है और ठीक से बैठाता है। और वांगजी जो मतलब कन्फ्यूजिंगली उसे देख रहा था, और वो कहता है, अरे तुम आ गए, तुम कब आए? एंड ये सुनकर जो विंग था वो कुछ नहीं कहता, वो वांगजी को देख रहा था और कहता है, क्या तुम ठीक हो? और ये सुनकर जो वांगजी था वो कन्फ्यूजिंगली कहता है, मुझे क्या हुआ है? एंड ये सुनकर ना जो विंग था वो वांगजी को हक कर लेता है। 1 महीने बाद वांगजी को अपने पास पाकर विंग बहुत ज़्यादा खुश था और रिलीफ भी फील कर रहा था कि हाँ वांगजी ठीक है। और वांगजी जो कुछ समझ नहीं पाता वो भी विंग को हक करता है और साइलेंट ही रहता है। कुछ देर बाद विंग वांगजी से अलग होता है और वांगजी के चेहरे को सहलाने लगता है। विंग के आंखों में ना आंसू थे और विंग का आंखों में आंसू देखकर ना वांगजी इसके आंखों के आंसू पोंछते हुए कहता है, विंग क्या हुआ है तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो? एंड ये सुनकर विंग कहता है, तुम्हें मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। एंड ये सुनकर वांगजी कन्फ्यूजिंगली उसकी तरफ देखता है, मिस किया? बट वो तो यहीं पे था। और वांगजी की कन्फ्यूजन देखकर वो विंग वांगजी को सब कुछ बताता है, आखिर इन 1 महीने में हुआ क्या है। और वो गायब हो गया था, ये सब कुछ बताया, न्यूक्लियर में क्या क्या हुआ वो ये सब कुछ वांगजी को बताता है। वांगजी हैरान था, ये सब कुछ जानकर हैरान था। और वो मतलब अपने सिर को पकड़ कर ना कुछ याद करने की कोशिश करता है, और वो बहुत ज़ोर देने के बाद उसके दिमाग में आता है वही इंसान जो उसका आके जो रेड था, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वो ना वांगजी विंग का जो कॉलर है ना उसे पकड़ता है और कहता है, तु, हाँ मुझे याद आ गया। वो जब मैं मदर के साथ बात कर रहा था, उस वक्त मदर कुछ काम के लिए चले गए थे महल के अंदर, और मैं गार्डन में था, रैबिट के साथ खेल रहा था। तब हाँ एक इंसान आया था, पता नहीं वो बहुत अजीब दिख रहा था। उसके चेहरा मैंने नहीं देखा है, काले कपड़े से ढका हुआ था, बस उसका आंखें बहुत ज़्यादा रेड था और वो देखने में बहुत भयंकर था। मैं मेरे पास तब तलवार भी नहीं था और मैं कुछ नहीं कर पाई। वो उसने मेरा हाथ पकड़ा था, हाँ, और मैंने चिल्लाया भी था, लेकिन वो कौन था मुझे पता नहीं। वो बहुत अजीबोगरीब बातें कर रहा था और वो बोल रहा था कि वो मुझे ढूंढ रहा था और कुछ कह रहा था, मुझे याद नहीं है। बस वो मुझे लेके जाने वाला था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है क्या हुआ था उसके बाद। और ये कहकर ना वो अपना सिर पकड़ लेता है, और ये देखा ना विंग ना वांगजी को संभालता और कहता, तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, जो भी हुआ होगा, लेकिन अब तुम सेफ हो और तुम ठीक हो, और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। एंड ये सुनकर ना वांगजी विंग को हक कर लेता है। वो सच में बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि वो इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा भयंकर लग रहा था उसके लिए। उसे याद भी नहीं है कि वो उसका फादर था। जी हाँ, वो जो ब्लैक रूप में था वो फादर ही था वांगजी का। और विंग जो वांगजी को हक कर लिया था, उसे अपने गोद में बैठा लिया था, और वांगजी भी विंग को टाइटली पकड़ लिया था, और वो सच में बहुत ज़्यादा काँप रहा था। उस इंसान के बारे में सोच कर ही ना उसके पूरा बॉडी ना जैसे काँप रहा था, और विंग वांगजी को टाइटली हक करके रखा था। उसे कंफर्ट के लिए वो ना अपना जो फेरोमोन्स है वो कामिंग वाला फेरोमोन्स फैलाने लगता है, और कुछ देर बाद वांगजी शांत होता है। एंड वो ना विंग को टाइटली पकड़ लिया था
और विंग भी वांग जी को टाइटली पकड़ लिया था। वो दोनों एक दूसरे पे जैसे चिपके हुए थे और विंग ना वांग जी के सिर को ना सहलाने लगता है, उसके हेड पर अपना हाथ फहराने लगता है। एंड वांग जी को ये अच्छा भी लग रहा था, लेकिन उसके अंदर से वो डर नहीं गया था। वो वांग जी विंग को कहता है, क्या क्या वो दोबारा आएगा मुझे लेने के लिए? एंड ये सुनकर ना विंग कहता नहीं, इस बार मैं उसे तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। और ये कह के ना वो वांग जी को और भी टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी जो समझ रहा था विंग का जो पॉजिटिवनेस है और जो डर है, फिर भी वो खुद को शांत करते हुए वांग जी विंग के गालों को पकड़ता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ होने नहीं दोगे, बट वो है कौन? वो मुझसे क्या चाहता है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। एंड ये विंग को भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे जितना बताया गया है बस इतना उसे पता है कि ये यिन आयरन के साथ उन दोनों का कनेक्शन है, बट क्या है ये अभी तक जो बासन सेंडन और जो लैन ही उन्होंने बताया नहीं था। और हाँ, विंग ने मतलब जो वांग जी ने उसके साथ किया था, यानी कि वांग जी ने विंग के ऊपर हमला किया था, ये सब बारे में अभी नहीं बताया है, क्योंकि उसे पता है कि ये सुनने के बाद वो कितना ज़्यादा गिल्टी फील करेगा और साथ ही साथ उसकी तबीयत भी और ख़राब हो जाएगा। बस उसने जो मतलब सही लगा बताना वो सब कहा है, लेकिन उसने अभी तक वो सब नहीं बताया कि वो यिन आयरन के असर में आके क्या क्या किया था। वो भी ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी भी वांग जी डरा हुआ था और अभी ये सब बातें कहना विंग को ठीक नहीं लग रहा था। वो वांग जी को मतलब टेंशन नहीं देना चाहता था, क्योंकि अभी वांग जी प्रेग्नेंट है, तो ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता। वो टेंशन करता तो वक्त उसके लिए भी और बच्चे के लिए भी ठीक नहीं था, तो इसीलिए उसने नहीं कहा था। और दूसरी तरफ वांग जी जो हाँ सच में डरा तो हुआ था, लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि आखिर वो कौन है जो उसे पकड़ के लेके जाना चाहता था, वो उसे क्या करवाना चाहता था। और वांग जी की मतलब ये थॉट को ना समझ रहा था, लेकिन वो अभी ये सब बारे में इसे सोचने नहीं दे सकता। इसीलिए वो कहता है, तुमने तो अभी तक तुमने खाना तक नहीं खाया है, रुको मैं किसी को बुलवा कर तुम्हारे लिए खाना ला रही हूँ। गाइस, अगर बैकग्राउंड पर नॉइस आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर करें। मैं इनको चुप करने के लिए नहीं कह सकती, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, रिकॉर्डिंग भी मुझे करना है, तो उसे इग्नोर करें। चलो बैक टू द स्टोरी। तो विंग ने टॉपिक चेंज कर दिया था, तो वांग जी भी कहता है, नहीं मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे खाना नहीं खाना। और ये कह के ना वो वांग जी विंग के जो नेक है ना वहाँ पे अपना सिर रख देता है। तो विंग ना उसे उठाते हुए कहता है, नहीं तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। और वांग जी कहता है, नहीं मुझे नहीं खाना है। तो ये सुनकर ना, भावे तुम्हें खाना खाना होगा, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारे अंदर जो अंडा है उसे बड़ा होने में टाइम लगेगा, और मैं जल्दी से जल्दी इस अंडे को बड़ा होते देखना चाहता हूँ। और ये सुनकर ना वांग जी जो विंग के नेक पर अपना सिर रखा हुआ था, वो ना तुरंत ही अपने सिर को उठाता है और विंग की तरफ देखता है। विंग जो स्माइल कर रहा था और वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जो जो बहुत ही अजीबोगरीब रिएक्शन देते हुए कहता है, क्या अंडा? अंडा? मेरे अंदर अंडा है? क्या क्या उसने मेरे अंदर अंडा घुसा दिया है? और वो कहता है, कहाँ है मेरा अंडा, कहाँ है? विंग ना हंस रहा था, जोर जोर से हंस रहा था वांग जी को पकड़ कर। वो कहता है, तुम कितना ज़्यादा डम्पो हो। एंड वांग जी विंग को हंसते हुए देखकर ना वो गुस्से में कहता है, विंग क्या कह रहे हो? अंडा? मेरे अंदर अंडा है? क्या क्या सच में? किसका अंडा है? ये सुनकर ना वांग जी मतलब विंग ना और ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारे अंदर और किसका अंडा होगा? मेरा अंडा तुम्हारे पेट में है। एंड ये सुनकर ना वांग जी कहता, क्या क्या तुमने मेरे अंदर अंडा घुसा दिया है? तुम तुम हटो मुझसे, ये क्या है? और ये कह के ना वो उठता है। उठने के बाद वो ना मिरर के पास जाता है। जाने के बाद ना वो अपने टमी को पकड़ कर कहता है, कहाँ है अंडा? और दूसरी तरफ जो विंग था वो अपने पेट पकड़ कर ना हंसने लगता है, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। एंड वो कहता है, तुम सच में कितने ज़्यादा क्यूट हो।
दूसरी तरफ वांग जी जो मतलब अभी भी वहीं को गुस्से में देख रहा था और वो अपने पेट को ना पकड़ के, अपने टमी को पकड़ के ना मतलब ढूंढ रहा था कि अंडा कहाँ है, वो अभी के अभी अंडे को बाहर निकाल देगा। और वो ना वांग जी गुस्से में कहता है विंग को, विंग तुम इधर आओ और बताओ अंडा कहाँ है, तुमने अंडा मेरे अंदर घुसाया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंदर अंडा घुसाने की। एंड दूसरी तरफ विंग जो अभी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और वो ना अपने पेट को पकड़ के ना कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो और तुम अंडे का मतलब नहीं समझते। तो वांग जी कन्फ्यूजिंगली कहता है अंडे का मतलब क्या समझूं मैं, तुमने मेरे अंदर अंडा घुसा दिया है। और ये कह के ना वो रोने लगता है और विंग ना अपने हंसी को कंट्रोल करता है और बेड से उठता है। उठने के बाद वो वांग जी के पास जाता है मिरर के सामने और वांग जी को पीछे से हक कर लेता है। वांग जी जो विंग को हटाने की कोशिश कर रहा था लेकिन विंग ने कस के पकड़ लिया था और वांग जी के टमी पर ना हाथ फहराते हुए कहता है तुम सच में बहुत क्यूट हो एंड बहुत फूल भी हो। एंड ये सुनकर ना वांग जी पाउट करने लगता है और वांग जी का पाउट देखकर ना विंग ना वांग जी को घुमाता है और वांग जी का चेहरा पकड़ता है, उसके लिप्स में एक क्विक किस करता है और कहता है तुम सच में बहुत क्यूट हो। अंडे का मतलब क्या है तुम्हें नहीं पता है। एंड वांग जी ना करता है तो जो विंग था वो वांग जी के टमी पर हाथ रखता है और कहता है यहाँ पे हम दोनों का बेबी है, अब समझे बुद्धू। एंड ये ना वांग जी के कानों में कहा था विंग और विंग की ये बातें सुनकर ना वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग जिसके चेहरे पर एक प्यारा सा स्माइल था वो वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी भी विंग को हक कर लेता है। वो दोनों ही बहुत खुश थे। वो दोनों कुछ देर तक ऐसे ही हक करके रहते हैं। उसके बाद विंग जो वांग जी को गोद में उठाता है और वांग जी को बेड पर बिठाते हुए कहता है अब मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। वांग जी फिर से मुंह बनाते हुए कहता है नहीं खाना है मुझे। एंड ये कहकर वो अपना मुंह ना दूसरी तरफ कर लेता है और जो विंग था वो कहता है पापी मैंने कहा ना अभी थोड़ा सा खा लो ठीक है। एंड ये सुनकर ना जो वांग जी था वो कहता है ठीक है। एंड विंग वांग जी के लिए खाना लाता है। खाना खिलाने के बाद विंग और वांग जी एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे साथ हमारे एंजल दुनिया में जुड़ जाना ठीक है। और कल इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर आएगा। आई नो मैंने लेट कर दिया इस अपलोड करने में, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो आज के लिए यहीं पर बाय बाय, गुड नाइट।